नमस्कार, आप सभी को इजी टेक अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के क्वेश्चनों की। आज विज्ञान का टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश में पढ़ेंगे आवर्धन। आवर्धन से रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे रेलवे के एनटीपीसी हुआ, डी ग्रुप हुआ, लोको पायलट हुआ, टेक्नीशियन हुआ, या आरआरबी जेई हुआ, सीनियर सेक्शन हुआ, या आरपीएफ एसआई हुआ, इन सभी में जिस भी एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चनों को सोल्व करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास बोर्ड पर, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। सफेद प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता वह रंग का होता है, यानी कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक अधिकतम किसका होता है, बैंगनी रंग का होता है। किसका किसका होता है, बैंगनी रंग का होता है। तो इसका कौन सा आंसर सही है, सी इसका राइट आंसर है। ना ही लाल होता है, नहीं पीला और न ही हरा होता है, ध्यान रखना। और ये अपवर्तनांक वाला ये क्वेश्चन आपके पास में अपवर्तन से ये क्वेश्चन रिलेटेड है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। देखो, आभासी होगा और सीधी छवि होगी तो दर्पण का आवर्धन यानी कि m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। इस कंडीशन में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। अगली अगर हम बात करें, अगर प्रतिबिंब आपके पास में ऋणात्मक है, आवर्धन क्या है, m की वैल्यू क्या है, ऋणात्मक है, तो आपके पास में प्रतिबिंब कैसा बनता है, और ये आभासी भी है, सीधा भी है और वास्तविक भी है। ये वास्तविक भी है। और ऋणात्मक होगा तो आपके पास में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, आभासी और सीधी छवि के दर्पण का आवर्धन होना चाहिए हमेशा कैसा होना चाहिए, अनंत नहीं, धनात्मक होना चाहिए, नहीं ऋणात्मक और नहीं शून्य होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अगला क्वेश्चन कहता है एक साधारण आवर्धन ग्लास में निम्नलिखित शामिल है। जैसे एक साधारण आवर्धन ग्लास होता है, उसमें क्या कौन सा लेंस शामिल होता है, ये देखते हैं कि जो एक साधारण आवर्धन ग्लास होता है उसके अंदर सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, साधारण आवर्धन ग्लास में कौन सा लेंस शामिल होता है, उत्तल लेंस होता है, ठीक है। देखो, उत्तल लेंस का उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। दर्शी में किया जाता है। इस उत्तल लेंस की सहायता से वस्तुओं को, एकदम सूक्ष्म वस्तु होती है उनको आभासी वस्तुओं का आभासी एवं बड़ा प्रतिबिंब देखो, जिसके कारण ये वस्तु स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देने लग जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, उच्च फोकल लंबाई के लिए उत्तल लेंस। तो उच्च फोकल लंबाई नहीं है, कम फोकल लंबाई, छोटी फोकल लंबाई होनी चाहिए, तो ये आंसर क्या है, गलत है। दूसरा, छोटी फोकल लंबाई के लिए अवतल लेंस, अवतल तो होता ही नहीं है, कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है उसमें। अगली अगर हम बात करें तो ये आंसर भी गलत है। उच्च फोकल लंबाई का अवतल लेंस, ये भी क्या है, गलत है। छोटी फोकल लंबाई का उत्तल लेंस, यानी कि राइट आंसर कौन सा होगा, डी इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगर आवर्धन क्षमता की बात करें, आवर्धन क्षमता भी क्या होती है भाई,
आवर्धन क्षमता की बात करें आपसे तो m बराबर में क्या होता है 1 प्लस डी बटे एफ। एफ क्या है, फोकल दूरी है। ठीक है, ये आवर्धन क्षमता होती है इनकी। अगली अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास में 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर की फोक्सीकरण के लिए एक अवतल दर्पण में 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है, तो प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई। जब आपको अवतल दर्पण दे दे तो उसका मतलब क्या है, उसकी फोकल लंबाई क्या होगी, ऋणात्मक होगी, और जो प्रतिबिंब से दूरी होगी या वस्तु की दूरी होगी वो भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो यहाँ पे आपके पास में दिया हुआ है क्वेश्चन में कि वस्तु से दर्पण की लंबाई यानी कि v बराबर में कितना आपके पास में माइनस का 60 सेंटीमीटर, ये v है, और v बराबर में क्या है, u बराबर में क्या है माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब इसने दे दिया आपके पास में वस्तु की लंबाई आपको दे रखी है, वस्तु की लंबाई आपको दे दिया 1.2 सेंटीमीटर। अब इसने पूछी है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई मैंने यहां पे मान लिया इसको x। अगर आवर्धन क्षमता की बात करो, आवर्धन की बात करो, m की बात करो, तो m बराबर में क्या होता है आपके पास में, आवर्धन क्षमता बराबर में क्या होगा भाई, मैं इधर लिख देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। यानी कि m बराबर में क्या होगा आपके पास में प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर में बिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। मैंने यहाँ पे आपसे बोला कि प्रतिबिंब की लंबाई हमने ले ली x, और जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो कैसी होगी, माइनस में होगी। तो माइनस का x बटे में वस्तु की लंबाई कितनी दे रखी है 1.2, और यहाँ पे क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी माइनस का 60, और वस्तु की दूरी कितनी होगी माइनस का 30। अगर यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट करेंगे हो गया 30 दूनी 60 हो गया। यानी कि आपके पास में जो आंसर आएगा वो क्या आया, वज्र गुणा कर दो इसका, वज्र गुणा करते हो तो आपके पास में क्या आता है भाई माइनस का x यानी कि 2.4, यानी कि x बराबर में क्या हो जाएगा माइनस 2.4 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि लंबाई क्या होगी माइनस का 2.4 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ए इसका राइट आंसर रहेगा, बाकी के क्या रहेंगे गलत रहेंगे। और अवतल लेंस है इसलिए हम ये मान माइनस में लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं, क्योंकि पहले परावर्तन पढ़ा चुके हैं, उसमें सभी कंसेप्ट क्लियर करा चुके हैं कि कब माइनस में लिया जाता है। जब अवतल लेंस होता है तो उसकी फोकल दूरी क्या रहती है, हमेशा ऋणात्मक होती है, और उत्तल लेंस होता है तो उसकी फोकल दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, देखो वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है। देखो भाई, वस्तु का प्रतिबिंब से वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई की बात करें, इनका अनुपात, ये डेफिनेशन है, वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में क्या है, अनुपात मतलब बटे में होता है वस्तु की ऊंचाई। इसे आप क्या कहोगे भाई, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्या कहलाता है आपके पास में, रेखीय आवर्धन कहलाता है। इस रेखीय आवर्धन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं,
एम से रिप्रेजेंट करते हैं। रेखीय आवर्धन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? एम से रिप्रेजेंट करेंगे। अगले अगर हम बात करें, रेखीय आवर्धन का मान यदि ऋणात्मक होता है, डेफिनेशन हो चुकी है आपके पास में कि वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि रेखीय आवर्धन एम से रिप्रेजेंट कर दे, यदि ये ऋणात्मक होता है, रेखीय आवर्धन एम का मान क्या हो? ऋणात्मक हो। एम का मान क्या हो भी आपके पास में? ऋणात्मक हो। तो आपके पास में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? ऋणात्मक होगा तो आपके पास में कैसा बनेगा? और यदि धनात्मक होगा तो कैसा बनेगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार, ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि ऋणात्मक होगा तो वास्तविक बनेगा, और धनात्मक होगा तो आभासी बनेगा। ठीक है। इससे अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पार्श्विक व्युत्क्रम नहीं होगा, दर्पण सूत्र भी नहीं होगा, परावर्तन का प्रथम नियम भी नहीं होगा, रेखीय आवर्धन यानी कि डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास में? आवर्धन सीसा होता है। हमेशा ध्यान रखना, आवर्धन सीसा बोले तो हमेशा उत्तल लेंस होता है। और इसको सरल सूक्ष्मदर्शी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। अगले अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर ए है, ना कि अवतल लेंस, ना ही उत्तल दर्पण, ना ही अवतल दर्पण। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? उत्तल लेंस। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन माइनस में 0.65 है तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? सबसे पहले तो आपके पास में देखो वैल्यू को पहचानो। 0.65 माइनस में है, तो माइनस में है यानी कि ये वैल्यू क्या है? ऋणात्मक है। ऋणात्मक है तो एक तो कंसेप्ट आप यहां से देखोगे कि ये कैसा रहेगा? वास्तविक रहेगा। कैसा रहेगा? वास्तविक रहेगा। जब m की वैल्यू आपके पास में ऋणात्मक होती है तो वो हमेशा क्या रहता है? वास्तविक होता है। और क्या होगा आपके पास में? छोटा होगा। वस्तु से क्या होगा? छोटा होगा, लेकिन उल्टा भी होगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट तो ऋणात्मक होते ही आप देखोगे कि यहां पर सबसे पहले तो वास्तविक यानी कि इसको देख सकते हैं और इसको देख सकते हैं, इन तीनों को देख सकते हैं। तो देखो वास्तविक है, उल्टा है, बड़ा नहीं होता, हमेशा क्या होता है? छोटा। तो ये ऑप्शन क्या रहेगा? गलत। दूसरा आभासी सीधा और बड़ा, आभासी नहीं होता, वास्तविक होता है, सीधा नहीं होता, उल्टा होता है, बड़ा नहीं होता, छोटा होता है, तो ये भी क्या है? गलत है ऑप्शन। दूसरा वास्तविक, सीधा और छोटा, यानी कि कैसा होगा? वास्तविक तो होगा परंतु सीधा नहीं होगा, उल्टा होगा, और यहाँ पे छोटा भी होगा। तो ये आंसर भी क्या है? गलत है उत्तल लेंस के लिए। यानी कि प्रतिबिंब का आवर्धन अगर ऋणात्मक है, माइनस का 0.65 है, माइनस के लिए ये भी आंसर क्या है? गलत है। अगला वास्तविक होगा, सही बात है, उल्टा भी होगा, और क्या होगा? वस्तु से छोटा भी होगा। तो डी इसका राइट आंसर है। इसी के साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।